बारे में आज बात करने वाले हैं वो बहुत संवेदनशील है। इतना संवेदनशील है कि यदि उसके बारे में आप कुछ बात करने भी जाएंगे तो भी आपका चारित्रिक वध निश्चित है। लेकिन फिर भी अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसी घटना हुई जहां पर किसी ने मेरा नंबर संत श्री आसाराम बापू जी के नाम से कोई अश्लील वीडियो बना होगा उसमें जोड़कर मेरा नाम नीचे लिखकर उनके भक्तों के पास पहुंचा दिया, जिसके बाद 24 घंटे में लगभग 500 से अधिक कॉल मेरे पास आए। और सभी व्यक्ति मुझसे, ये तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने दुर्व्यवहार किया, लेकिन एक प्रकार का आग्रह था उनकी ओर से कि इस केस के बारे में आपके पास यदि जानकारी नहीं है तो आप कुछ ना बोलें। वास्तविकता यह है कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि मैंने भी अभी तक इस केस के बारे में सिर्फ वही जाना था जो मीडिया के माध्यम से हम सबको बताया गया है। लेकिन जब मेरे ऊपर इस प्रकार के लांछन लगे, इस प्रकार की बातें हुई, तो मैंने थोड़ा सा इसकी गहराई में जाकर जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया और मेरी आंखों के सामने कुछ ऐसे तथ्य आए जिनको आपके सामने रखना बहुत आवश्यक था। तो इस वीडियो को मैंने 3 भागों में बांटा है। पहले भाग में मैं आपको 10 मूल बड़े कारण बताऊंगा जिसके आधार पर आप ये विचार उत्पन्न कर सकते हैं कि संत श्री आसाराम बापू जी को एक षड्यंत्र के माध्यम से, एक साजिश के चलते फंसाया गया। दूसरे भाग में मैं आपको बताऊंगा कि इस केस में जो भी कानूनी कार्रवाई हो रही है उसके अंदर क्या क्या मुख्य पहलू लिखे हुए हैं। वो जस का तस मैं आपको कोर्ट की रिपोर्ट पढ़ के बता दूंगा, आप उसमें जानकारी ले सकते हैं। तीसरे भाग में मैं आपके सामने दूसरे पंथों से, दूसरे मजहबों से आने वाले व्यक्ति जो इस प्रकार के अपराधों में लिप्त हैं, जिनके अपराध पुष्ट भी हो चुके हैं लेकिन उनको फिर भी बाइज्जत बरी किया गया और उसके साथ साथ उनको समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ दिया गया और उनके बारे में हमारा मीडिया भी खामोश बैठा रहता है। मैं इस पूरे किस्से पर कोई जजमेंट नहीं दूंगा क्योंकि मैं कोई जज हूं नहीं, और अगर मैंने कुछ ऐसा कह भी दिया जो निर्णायक रूप से सामने आया तो मैं मानता हूं कि यह हमारे कानूनी प्रक्रिया और अदालत की तौहीन होगी। उसी अदालत की तौहीन होगी जो अदालत रात के 3 बजे किसी आतंकवादी के लिए खुल जाती है और जितनी देर में सुबह सुबह चाय पीकर जज साहब का प्रेशर भी नहीं बनता होगा, उससे पहले पहले, या यूं कहें कि उससे भी कम समय में जहांगीरपुरी में बुलडोजर रुकवाने के लिए नोटिस दे देते हैं। तो ऐसी न्यायपालिका या ऐसे न्यायालय की तौहीन करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं आपके सामने तथ्य रखूंगा जिन सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगा। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं संत श्री आसाराम जी बापू का कोई रजिस्टर्ड सदस्य नहीं हूं, ना ही उनका कोई शिष्य हूं, ना कभी उनके किसी स्कूल में या किसी आश्रम में गया। हाँ, इतना कह सकता हूं कि मैं एक सनातन सेवक हूं और सनातन धर्म के जिन भी व्यक्तियों के ऊपर आंच आती है, जिन भी संतों को आज तक षड्यंत्र का हिस्सा बनाया गया है, उनके समर्थन में और धर्म के समर्थन में मैं आवाज उठाता रहूंगा। फिर चाहे कोई राजनीतिक पार्टी उस बात का समर्थन करे, कोई हिंदू संगठन उस बात का समर्थन करे अथवा ना करे। तो ये तो हो गया एक लंबा सा इंट्रोडक्शन। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन आपके सामने सभी तथ्य आना बहुत आवश्यक है। तो चलिए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं उन 10 मूल कारणों से। तो जनसत्याग्रह.in पर दिए गए इन 10 बिंदुओं के माध्यम से संत श्री आसाराम जी बापू के जो भक्तगण हैं, जो उनके शिष्य हैं, जो मानते हैं कि उनके विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र हुआ है, वो मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। आप इसको जाने सुने, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पर जाकर पूरी तसल्ली के साथ इसे पढ़ भी सकते हैं और उसके बाद आप निर्णय कीजिए कि क्या सत्य है, क्या झूठ, क्या सही है, क्या गलत। तो पहला बिंदु इसमें आता है कि उन्होंने सोनिया गांधी, या यूं कहें कि भारत माता की सस्ती फिल्टर कॉपी कई लोगों की नजर में, उनके खिलाफ बहुत कुछ सत्य बोला, कुछ गलत नहीं बोला। जो बोला था सत्य था। क्या बोला वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें पहली बात आती है कि संत श्री आसाराम जी बापू ने पब्लिकली, यानी सार्वजनिक रूप से ये बात सामने रखी कि सोनिया गांधी के, या यूं कहें कि एंटोनिया माइनो के गोपनीय संबंध हैं वेटिकन के साथ, जिनकी मदद लेकर वो भारत में ईसाई धर्मांतरण, यानी कि हिंदुओं का ईसाई धर्म में धर्मांतरण करवाना, और इसके लिए जिस प्रकार की भी राशि, जिस प्रकार की भी ताकत, जिस प्रकार की भी योजनाओं की आवश्यकता पड़ती थी,
उन सब में सोनिया गांधी का वर्चस्व था और उन सब में उनकी प्रभुता थी, ये इनका मानना था। और इन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा और ये सत्य भी है, और स्पष्ट रूप से कहते थे कि गांधी नेहरू परिवार के ये जो वंशज हैं, इन्होंने हमेशा विभाजन की राजनीति की है, देश को बांटने का काम किया है। और भारत के अल्पसंख्यकों को वोट लेने के लिए ये ईसाइयों को सरकारी योजनाओं के माध्यम से और मुस्लिमों को आर्थिक सहयोग के माध्यम से बढ़ावा देते हैं और हिंदुओं को हर प्रकार से दबाने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए इन्होंने सेक्युलरिज्म नाम के हथियार का उपयोग भली भांति किया है। और इसी को सामने रखते हुए भगवा आतंकवाद जैसी चीज को, जैसे एक षड्यंत्र को, उस जैसे एक झूठ को सामने रखने के लिए या उसको सत्य का रूप देने के लिए संत श्री आसाराम जी बापू, बाबा रामदेव, साध्वी प्रज्ञा, शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जैसे लोगों को झूठे षड्यंत्रों में फंसाकर जेल के अंदर डाला। तो दूसरा बिंदु यह है कि संत श्री आसाराम जी बापू हिंदुओं के धर्मांतरण में एक बहुत बड़ी बाधा थे। अब बाधा कैसे थे? अब जिन हिंदुओं को तलवार के दम पर दूसरे मजहब में डाला जाता है या उनका धर्मांतरण कराया जाता है, वो तो एक अलग कहानी है। यहाँ पर बात उनकी हो रही है जो सेवा कार्य का झांसा देकर चावल की बोरियां बांटते हैं, समोसे बांटते हैं, कहते हैं तुम्हारे बच्चों को फ्री पढ़ाई दे देंगे, मकान बनवा देते हैं। इस प्रकार के सेवा कार्य का चोला ओढ़कर जो हिंदुओं का धर्मांतरण करते हैं ईसाई धर्म के अंदर या ईसाई पंथ के अंदर, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम संत श्री आसाराम जी बापू ने चलाई थी। और ये मुहिम विरोध की नहीं थी, ये मुहिम थी स्वावलंबन की, यानी कि आप आत्मनिर्भर बनिए, अपने आप ही लोग परिवर्तित होना बंद हो जाएंगे। और दक्षिण गुजरात में उन्होंने एक बहुत बड़े स्तर पर यह कार्य किया भी। देश के अलग अलग हिस्सों में उनके गुरुकुल चलते हैं, आश्रम चलते हैं, आदिवासी इलाकों में राशन दिया जाता है, उनको खाने पीने की सब प्रकार की सुविधा दी जाती है, आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से उनका इलाज किया जाता है, कई प्रकार की वहां पर सुविधाएं दी जाती हैं, उनके बच्चों को गुरुकुल के अंदर मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। जो ऐसी संस्थाएं थी धर्मांतरण करती थी सेवा कार्य के नाम पर, उनके सामने एक दीवार इन्होंने खड़ी कर दी थी, क्योंकि उनका लक्ष्य यही रहता था कि कैसे भी करके हिंदुओं को बहलाया फुसलाया जाए, पैसे का लालच दिया जाए, फिर उनके अंदर हिंदू देवी देवताओं के ही प्रति जहर घोल दिया जाए, जड़ों में मट्ठा डालने का काम किया जाए और लोगों को एक प्रकार से गैर हिंदू बनने के लिए प्रेरित किया जाए। आप देखते हैं ना, अभी पंजाब तो लगभग पूरी तरह से इसमें जा चुका है। भारत के दक्षिणी प्रांतों से कई प्रकार के वीडियोस आपके सामने आते हैं, आर 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 करते थे उस टाइप की। तो इनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी जब इस प्रकार से एक ऑर्गेनाइज तरीके से आसाराम जी बापू की संस्थाएं चलना प्रारंभ हो गई। तीसरा बिंदु आता है कि जो निर्दोष साधु संत थे और हिंदू गुरु थे, उनको संत श्री आसाराम जी बापू ने पूरा पूरा समर्थन दिया, जिनके ऊपर झूठे केस चले थे। फिर चाहे वो साध्वी प्रज्ञा हो, चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी हो, तो जब इतना ताकतवर व्यक्ति, वो भी एक साधु, समाज में सामने आके खड़ा हो जाता है, तो जितने भी भारत विरोधी ताकतें हैं या हिंदू विरोधी ताकतें हैं, वो पूरी तरह से नष्ट होने की कगार पे आ जाती हैं। और शायद यही एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से उनको एक षड्यंत्र का भाग बनाया गया। कई प्रकार के वीडियो और आर्टिकल्स के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पढ़िएगा जाकर। तथ्यों पर आधारित है, उसमें कोई हवाई बातें नहीं है। हम वो धरती चपटी मानने वाले लोग नहीं, क्योंकि मैं आपको विश्वास दिला दूं कि मीडिया में जब ये बातें उभरी थी तो देखिए विश्वास तो टूटता है, लेकिन ये वही मीडिया है जो मीडिया अभी हाल फिलहाल में, जब पंजाब में चुनाव हो रहे थे तो दिल्ली वाले लोग जो पंजाब में जाके चुनाव लड़ने जा रहे थे, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला इस मीडिया ने। खिलाफ बोलने के लिए बहुत कुछ था, दंगे थे, शराब थी, बहुत कुछ था, क्योंकि ये व्यक्ति पंजाब में जाके चिल्ला रहा था कि जी मैं शराब तो छोड़ो, मैं पंजाब को नशा मुक्त कर दूंगा। और ठीक उसी समय पर, आगे पीछे भी नहीं, ठीक उसी समय पर दिल्ली को एक बड़ा दारू का अड्डा बनाने में ये व्यक्ति लगा था, गली कुन्ने में शराब के ठेके खुल रहे थे। तो उसके खिलाफ ये मीडिया एक भी बात नहीं बोलती। तो मीडिया कितनी दूध की धुली है, कितनी पवित्र है, उसका हमें कोई सबूत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वही मीडिया है जो पत्थर फेंकने वालों को पीड़ित और पत्थरों से घायल होने और मरने वालों को दोषी बताती है। और इसी मीडिया ने एक प्रकार से मीडिया ट्रायल पूरा पूरा कर दिया था
संत श्री आसाराम जी बापू का, जिसमें कह दिया कि अरे ये तो बलात्कारी है, इन्होंने बलात्कार किया है। और इस मीडिया ने एक तरफा खबर दिखाई, दूसरी तरफ ना तो इसने आज तक का साक्ष्य है, आज तक ना तो कभी इस मीडिया ने आपको ये बताया कि आप ये जरा जाके कानूनी कार्रवाई वाले कागज पढ़ लीजिए, इनमें बहुत कुछ लिखा है। या कोई मीडिया वाला खुद ही बता देता कि जी हम बता देते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। आप मत बताइए कि कौन दोषी है कौन नहीं है, आप स्पष्ट रूप से बस इतना बता दीजिए कि उस कानूनी कार्रवाई में, उस प्रक्रिया में है क्या, चल क्या रहा है। चौथे बिंदु में बताते हैं कि संत श्री आसाराम जी बापू ने कांग्रेस द्वारा लाए गए हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी जो कानून थे उनका प्रचंड विरोध किया। महाराष्ट्र के अंदर एक एंटी सुपरस्टिशन लॉ आया था, उसका विरोध इन्होंने किया। अब क्यों किया? क्योंकि एंटी सुपरस्टिशन लॉ लेकर आई थी कांग्रेस, और कांग्रेस के मुताबिक सुपरस्टिशियस लोग यानी कि अंधविश्वासी लोग सिर्फ हिंदू होते हैं, वो नहीं होते जिनके मुताबिक आज भी धरती साकिन है, चपटी है, गर्दिश नहीं करती, घूमती नहीं है। जिनके मुताबिक धरती चपटी इसलिए है और घूमती इसलिए नहीं क्योंकि उसके नीचे कोई सो रहा है। कौन सो रहा है? जो व्यक्ति 1400 साल पहले पैदा हुआ था। और ना ही कांग्रेस के मुताबिक वो लोग अंधविश्वासी हैं जो इस बात पर अपना यकीन ले आते हैं कि जीसस क्राइस्ट मरे थे और 3 दिन बाद जिंदा होकर वापस आ गए थे। वो अंधविश्वासी नहीं, अंधविश्वासी सिर्फ हिंदू है। जो मंच पे खड़े होकर दूसरों का टीबी, एड्स, कैंसर सब ठीक कर देते हैं, वो अंधविश्वासी नहीं है, वो पूरी तरह से लॉजिकल है और साइंटिफिक है। तो ऐसे कानूनों के खिलाफ संत श्री आसाराम जी बापू ने खुलकर विरोध किया था। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि उनके शिष्यों का जो समूह है वो बहुत बड़ा है, तो जब भी वो आदेश देते हैं तो वो विरोध एक विराट रूप लेता है। और मैं मानता हूं कि किसी भी डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत आवश्यक है। उसके साथ साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2013 में कांग्रेस एक और कानून लेकर आई थी, एंटी कम्युनल वायलेंस बिल। वो पारित नहीं हो पाया क्योंकि 2013 में उसको सामने रखा गया था, प्रस्ताव रखा गया था, और 2014 में सरकार बदल गई। इस कानून का मुख्य लक्ष्य यही था कि जब भी देश में कोई मजहबी हिंसा होती है तो उसमें दोषी सिर्फ बहुसंख्यक समाज होगा। अब बहुसंख्यक कौन है? देश की नजर से आप देखेंगे, केंद्र सरकार ने कानून बनाया है, केंद्र की नजर से आप देखेंगे तो बहुसंख्यक हिंदू है। लेकिन दूसरे राज्यों में जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है वहां पर यह कानून लागू नहीं होने वाला था। तो ऐसे कानूनों के खिलाफ संत श्री आसाराम जी बापू ने खुलकर बात की है। पांचवा बिंदु आता है कि जब संत श्री आसाराम जी बापू का मीडिया ट्रायल चल रहा था, यानी कि कोर्ट ने तो, सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कि, हाँ वही वाला सुप्रीम कोर्ट जो शुरू में बताया था, उनने तो यहां तक कहा कि ये जो मीडिया कर रहा है ये गलत है, आप कानूनी प्रक्रिया में दखल दे रहे हैं। कोई होगा समझदार जज जिसने ये बात बोली होगी, सारे तो नहीं है खैर। तो जब ये मीडिया ट्रायल चल रहा था तो ऐसा माना जाता है कि कई प्रकार से आसाराम बापू और उनकी जो पूरी की पूरी संस्था है उसके ऊपर इस प्रकार के दबाव बनाए गए कि अगर आप पैसा दे दोगे तो शायद आपके खिलाफ ना बोला जाए, और अगर वो दे भी देते तो मैं मानता हूं कि बात सत्य थी। लेकिन उन्होंने सत्य में विश्वास रखा और कहा कि मैं मीडिया को पैसे नहीं दूंगा। तो अगर आप 2018 का कोई भी अखबार उठा के देखें, इंडियन एक्सप्रेस में अभी देख रहा था, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था संत श्री आसाराम जी बापू, या यूं कहें कि आसाराम बापू रेप केस। इतने अनपढ़ हैं ये, इन्हें कानूनी प्रक्रिया नहीं पता, या सिर्फ आपकी आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं, क्योंकि इनका घर तो इसी से चलता है। ठीक है, सैलरी तो मिल जाएगी, एक्स्ट्रा भी तो कमाना है, और सत्य बोल के एक्स्ट्रा कमाया नहीं जा सकता। तो ये तो हमारी मीडिया की सत्यता, जिसको पैसे देने से आसाराम जी बापू ने मना कर दिया। दे देते तो शायद इनके बारे में भी अच्छी अच्छी बातें होती। फिर छठा बिंदु इसके अंदर आता है कि उन्होंने जो चारित्रिक पतन है देश के हिंदुओं का, या यूं कहें कि मोरल डिग्रेडेशन जो हो रहा है, उसको एक नग्नता के माध्यम से समाज के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है, घुसाया जा रहा है, उसके खिलाफ संत श्री आसाराम जी बापू ने बहुत कुछ बोला। और ये जो कमर्शियल प्रोपेगेंडा है 14 फरवरी वाला, जिसमें पूरे दिन होते हैं ये डे वो डे, तू दे मैं दूं, ठीक है, इस टाइप से चीजें, उसके खिलाफ इन्होंने एक पूरी की पूरी मुहिम चलाई, जिसके अंदर इन्होंने वैलेंटाइंस डे को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में घोषित किया। और इनके शिष्य और एक सामान्य हिंदू भी
एक बहुत बड़ी तादाद में 14 फरवरी को इस दिन को मनाता है और मानता भी है कि हाँ यही ठीक है, वो जो पहले वाला था वो उतना अच्छा नहीं है। अब आप कहेंगे कि अरे सिर्फ 14 फरवरी का दिन का नाम बदल देने से क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि संत श्री आसाराम जी बापू ने हजारों की संख्या में बाल संस्कार केंद्र भी खोले, जहाँ पे बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, उनको सिखाया जाता है कि परंपरागत तरीके से एक सनातन समाज कैसा है, एक हिंदू समाज के क्या मूल्य हैं, ये सिखाया जाता है वहां पर। और ये सब कुछ फ्री हो रहा है, और इसका एक ही मुख्य लक्ष्य था कि इस देश की जो जड़ें हैं, इस देश का जो बेस है वो मजबूत हो सके, उसके अंदर ताकत आ सके। बच्चों के अंदर ब्रह्मचर्य, प्रॉपर डेली रूटीन, हार्ड वर्क और कई अच्छे गुणों का संचार करना, जिससे कि वो शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से सक्षम हो सके, मजबूत हो सके। फिर उन्होंने देश के अंदर जो ईसाई कॉन्वेंट और मिशनरी स्कूल हैं, इनको काउंटर करने के लिए, एक रूप से आप कह सकते हैं, लेकिन दूसरे रूप से बड़े परिवेश में अगर आप देखेंगे तो भारत के अंदर संस्कारी शिक्षा और राष्ट्रवादी मूल्यों से भरी हुई शिक्षा का संचार करने के लिए गुरुकुलों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला भी तैयार की। उसके साथ साथ मदर टेरेसा जैसे जो षड्यंत्रकारी लोग थे, जिन्होंने लव जीसस वाला वो समोसा दे के राहुल को रॉबर्ट बनाने वाला जो प्रपंच था, उसको तोड़ने का एक बहुत बड़ा काम भी किया है। इस दुनिया में बराबरी करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप परिश्रम करके, मेहनत करके जीवन में आगे बढ़ के दूसरों के, अपने से ऊंचे लोगों के बराबर पहुंच जाए, या फिर आप उनकी छवि को इतना मैला, इतना मलिन कर दें सामाजिक दृष्टिकोण से कि वो आपके स्तर पर नीचे गिर जाए। अब कई लोगों का मानना है कि यही संत श्री आसाराम जी बापू के केस में भी हुआ, क्योंकि उनका जो शिष्यों का समूह था, जो बेस उनका था, संख्या के आधार पर अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा था, आज भी है। आज भी वे जेल में हैं, लेकिन वो सब कुछ उसी सुचारू रूप से कार्यरत है, सब कुछ चल रहा है। जितने भी समाज कार्य थे सब कुछ बढ़िया तरीके से हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं खटक रहा था उन लोगों की आंखों में जो लोग इस देश को तोड़ने के सपने बहुत पुराने समय से देखते आ रहे हैं, फिर वो चाहे छोटे पजामे वाले हों या गले में गुणा भाग के निशान लटकाने वाले। इनकी नज़र में ये देश हमेशा से खटकता रहा है, और उन्होंने हर प्रकार से प्रयास किए हैं कि इस देश को तोड़ा जाए, धार्मिक और वैचारिक रूप से, बौद्धिक रूप से इसका पतन कर दिया जाए। और मैं मानता हूँ संत श्री आसाराम जी बापू की संस्था इसमें एक बहुत बड़ा रोड़ा बन के खड़ी हुई थी, एक बहुत बड़ी दीवार थी उनके बीच में। और जब उनका इतना बड़ा, इतना विशाल शिष्य समूह था, तो उसको तोड़ना तो आवश्यक था, और शायद यही कारण है कि उनको मलिन करने के लिए इस प्रकार के कार्य किए गए। फिर उन्होंने नशा मुक्ति के लिए एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया, एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई, जिसके अंदर उन्होंने जो फार्मास्यूटिकल माफिया जिसको कहते हैं, एलोपैथिक दवाइयों का जो चक्रव्यूह होता है, उसके खिलाफ बात की। तब उनका कई लोगों ने मजाक उड़ाया। लेकिन आज के समय में अमेरिका जैसे देश भी प्राकृतिक चिकित्सा की ओर बढ़ रहे हैं, तो अब उन्हीं लोगों के मुंह पे बोलती बंद हो गई। फिर उन्होंने जो नशा मुक्ति वाला मैंने आपको बताया, उसके बारे में एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई, जिसके लिए भारत में तो उनका मजाक उड़ाया गया, लेकिन अमेरिका में एक बहुत बड़ी सरकारी संस्था drugfreeworld.org के नाम से चल रही है, जो हजारों डॉलर इसी के ऊपर खर्च करती है। वो होता है ना कि घर का जोगी जोगिया और आन गांव का सिद्ध, यानी कि अपना जो व्यक्ति है उसको कुछ नहीं आता, बाहर वाला बड़ा अच्छा है। आज भी अगर आपको नशा मुक्ति की बातें सुननी है तो आप गूगल करेंगे और देखेंगे किसी अंग्रेज ने क्या कहा, उसकी बात मानूंगा, अपने वाले की नहीं। कोई योग करने के लिए कह दे, कोई आपको आयुर्वेद की कोई चिकित्सा पद्धति बता दे, तो आप नहीं मानेंगे। और ये एक बहुत बड़ा कारण था कि वो इसी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। तो जिनको इससे आर्थिक और सांस्कृतिक नुकसान होने वाला था, उन्होंने इनको फंसाने का प्रयास किया। आज के वीडियो का आखिरी और 10वां बिंदु है कि भारत की जो पुरानी संस्थाएं हैं और जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं, उनको बचाने का एक बहुत बड़ा काम, उनके संरक्षण का एक बहुत बड़ा काम संत श्री आसाराम जी बापू ने किया था, जिसमें गीता प्रेस गोरखपुर एक बहुत बड़ा नाम है। तो ऐसा यहाँ पर लिखा है कि संत श्री आसाराम जी बापू गीता प्रेस गोरख के एक बहुत बड़े सहयोगी थे। कई दुर्लभ ग्रंथ हैं जो हमारे दिव्य गति को प्राप्त गुरुओं ने, योगियों ने लिखे हैं, उन पुस्तकों को पुनः प्रकाशित करवाया संत श्री आसाराम जी बापू ने।
इसमें उदाहरण दिया गया है भोला बाबा की जो ब्रह्म रामायण थी उसका पुनर्प्रकाशन उन्होंने करवाया, और उसके साथ साथ बहुत सारे अन्य दुर्लभ और पुरानी जो संस्थाएं थी कई गुरुओं की, उनको पुनर्जीवित किया, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कानूनी प्रक्रिया में कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको मीडिया ने आपसे छुपाया है, और जिन बिंदुओं से इस बात पर प्रकाश डाला जा सकता है कि किस प्रकार से इस केस के अंदर मीडिया ने जो प्रपंच रचे हैं, जो षड्यंत्र रचे हैं, वो झूठे हैं, और किस प्रकार से कई ऐसी बातें जिनको जानने के बाद आपकी विचारधारा बदल सकती है वो आपसे छुपाई गई, लेकिन मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। तो जुड़े रहिए साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, हमें आर्थिक रूप से सहयोग दीजिए, क्योंकि आपका आर्थिक सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मैं एक धर्म सेवक हूं और आप ही एक जरिया हैं जिनके माध्यम से मैं अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रहा हूं, जिससे कि हम सनातन धर्म, हमारे गुरु, हमारे यहाँ के जितने भी संस्कार हैं, परंपराएं हैं, और भारत विरोधी जो ताकतें हैं उनका खंडन हम करते रहें और अपने इस प्रयास को सुचारू रूप से चलाते रहें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।